दोस्तों, प्राचीन शास्त्र के अनुसार घर में पशु पक्षी आने से हमें महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं जिन्हें कभी भी अपनी छत से दुर्लभ तरीके से नहीं भगाने चाहिए। आइए आपको इस कथा के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं कि घर में पशु पक्षी आने से कौन से शुभ या अशुभ संकेत प्राप्त होते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है कि एक एक नगरी थी। वो बहुत ही धनवान नगरी थी। उस नगरी में एक गरीब बनिया रहा करता था। उस बनिया की एक पत्नी और 3 पुत्र थे। उसकी पत्नी का नाम था सुकन्या। वह एक पतिव्रता नारी थी। वह घर के कार्यों में लगी रहती थी। बनिया तो बहुत अच्छा था, परंतु जो बनिया की पत्नी थी वह बहुत ही कंजूस स्वभाव की थी। वह घर में एक भी चीज़ को कभी भी बर्बाद नहीं होने देती थी। यदि वह घर में जो अन्न होता था वो कभी खराब नहीं होने देती थी और पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करती थी। घर के आंगन में साफ सफाई रखना, घर के आंगन में रंगोली बनाना, तुलसा जी में जल देना, सूर्य भगवान को जल देना, पूजा आराधना सब कुछ वह स्त्री करती थी। और वह स्त्री संध्या काल में भी पूजा पाठ किया करती थी। आरती करना, तुलसा माता में दिया जलाना आदि विधि विधान से वह स्त्री पूजा किया करती थी। सुकन्या कभी देर से नहीं जगती थी। वह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अपने कार्यों में लीन हो जाती थी। घर की साफ सफाई, पूजा पाठ सब किया करती थी। सुकन्या एक बहुत ही गुणवान महिला थी, परंतु उसके अंदर बस एक ही कमी थी। वह बहुत ही कंजूस थी। वह अपने घर का एक भी दाना किसी को देती नहीं थी। कभी भी अगर उसके द्वार पे भिखारी भी आ जाता था तो उसको कभी भी एक पैसा या एक अन्न का दाना दान नहीं करती थी। सुकन्या यह सोचती थी कि यह जो अनाज है या पैसा है मैं दान दूंगी तो यह मेरे बाद में काम आ जाएगा। इस कारण से वह बिल्कुल भी दान नहीं करती थी। उसके घर की स्थिति खराब जरूर थी, लेकिन उसका पति और वह दोनों लोग काम करके अपने बच्चों का पेट पाल लेते थे। इतना अनाज इकट्ठा कर लेते थे कि उनके बच्चों का पेट भर जाए और अपने परिवार को अच्छे से लालन पालन कर रहे थे। सुकन्या घर के सारे काम को करके सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाया करती थी। माता लक्ष्मी भी उससे बहुत प्रसन्न थी, लेकिन उसका कंजूस स्वभाव होने के कारण कभी कभी उसने भी अपनी किस्मत को ठोकर मार दी। माता लक्ष्मी सुकन्या से बहुत प्रसन्न थी, तो उन्होंने एक बार सुकन्या की परीक्षा लेने के लिए सोचा। दोस्तों, सुकन्या का घर इस जगह पे था जहाँ पर कोई भी व्यक्ति ना आता था ना जाता था, ना कोई पक्षी तक वहाँ आता भी नहीं था। सुकन्या के दरवाजे में ना कोई गाय आती थी, ना कोई कुत्ता आता था, ना ही कोई पक्षी आते थे, क्योंकि सुकन्या के घर में कोई अन्न ही नहीं मिलता था। वह सब जानते थे कि इनके घर से हमको कुछ नहीं प्राप्त होगा। फिर एक बार एक चिड़िया उड़ती उड़ती सुकन्या के घर में जाती है और देखती है कि वहाँ पे ना ही एक अन्न का दाना है और ना ही कहीं पीने के लिए पानी रखा हुआ है। चिड़िया सोचती है कि इस घर में रहने वाले लोग बहुत ही दरिद्रती हैं। चिड़िया फिर दूसरे दिन आती है। चिड़िया इधर उधर देखती है, ना कोई अन्न का दाना मिलता है और ना ही कोई व्यक्ति मिलता है। तब चिड़िया सोचती है आज मैं इस स्त्री से बात जरूर करूँगी। और फिर चिड़िया इधर सामने बैठ जाती है और सुकन्या को ढूंढने लगती है। फिर सुकन्या घर के बाहर जैसे ही आती है तो देखती है कि वहाँ पे एक चिड़िया बैठी हुई है और सुकन्या उस चिड़िया को भगाने लगती है, लेकिन वह चिड़िया नहीं भागती है। सुकन्या झाड़ू लेकर फिर उस चिड़िया को भगाती है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर वह चिड़िया उड़ के फिर वहीं आ जाती है। फिर सुकन्या वहाँ पे भगा भगा के जब थक जाती है तो आंगन में बैठ जाती है और कहती है कि हम कितनी मुश्किल से एक एक अन्न का दाना जुटाते हैं और यह पशु पक्षी तो और चले आते हैं। तब जो सुकन्या होती है उस चिड़िया की तरफ देखती है और कहती है कि हे चिड़िया, तुम यहाँ से उड़ जा, मैं तुमको एक अन्न का दाना भी नहीं देने वाली हूँ। तो चिड़िया कहती है कि हे देवी, मैं बहुत दूर से उड़कर आई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है और प्यास भी लगी हुई है।
तब चिड़िया कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मुझे कुछ खाने को दे दो। तब सुकन्या कहती है कि अरे ओ चिड़िया, यहाँ से उड़ जा, मेरे पास घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है, जाओ यहाँ से, मैं तुमको एक अन्न का दाना भी नहीं दूंगी। तो वह चिड़िया कहती है कि हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो और बड़ी ही कंजूस हो, जाओ मैं जा रही हूँ, तुम तो बहुत ही दरिद्र हो। इतना कह के वह चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। और फिर दूसरे दिन एक अन्न का दाना ढूंढते ढूंढते एक मोर आता है। उस मोर को देख के सुकन्या एक डंडा लेके मोर को भगाने लगती है ताकि उसके जो पेड़ पौधे थे उनको ना खाए। तब मोर कहता है, हे देवी, तुम मुझे क्यों मार रही हो? तो सुकन्या कहती है कि तू यहाँ से भाग जा, तू भी आ गया मुफ्त का खाने के लिए। और कहती है तू यहाँ से भाग जा मोर से। लेकिन मोर कहता है मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ अन्न का दाना हो तो मुझे दे दो। तो सुकन्या कहती नहीं, भाग जा यहाँ से, मेरे घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है, बड़ी मुश्किल से हम अपने लिए ही जुटा पाते हैं और फिर मैं तुम लोगों को बांटती फिरूँ, भाग जाए यहाँ से। तब मोर कहता है, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो और झूठ क्यों बोल रही हो, तुम्हारे घर में तो अन्न का दाना है, अगर थोड़ा सा अन्न का दाना मुझे भी दे दोगी तो मेरी भी पेट भर जाएगा। लेकिन सुकन्या कहती कि नहीं, भाग जा यहाँ से, भाग जा। उसे डंडा लेके भगाने लगती है। तब मोर कहता है, यदि तुम्हारे घर में अन्न का दाना है और तुम मुझे नहीं दे रही हो तो तुम्हें बहुत पाप लगेगा। तो सुकन्या कहती है, अरे वारे मोर, मुझे क्यों पाप लगेगा, मेरी मेहनत का अन्न है और मैं किसी को नहीं दूंगी तो मुझे क्यों पाप लगेगा, इससे ही मेरे बच्चे पेट भरते हैं और मेरा पेट भरता है, तू यहाँ से भाग जा। तब मोर कहता है कि हे देवी, तुम तो बहुत ही विचित्र और बहुत ही निर्दयी हो, निर्दयी भाव की हो, आज के बाद मैं तुम्हारे दरवाजे पे कभी नहीं आऊँगा। इतना कह के एक पंख का मोर गिरा के वह वहाँ से चला जाता है। सुकन्या उस मोर के पंख को उठाकर बाहर फेंक देती है। फिर सुकन्या के दरवाजे पे एक गाय आती है। फिर गाय को भी सुकन्या डंडा लेकर भगाने लगती है। तब गाय कहती है, हे देवी, मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। तो फिर डंडा लेके भगाती है, फिर उसे भी नहीं देती है। इसी तरह से कुत्ता, बिल्ली, उल्लू, कबूतर, चिड़िया आदि पक्षी आते हैं और उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार सुकन्या करती है। और यह सब जानवर कहते हैं कि अब मैं आज के बाद तुम्हारे घर में नहीं आऊँगा, और सब चले जाते हैं। और फिर उसी रात में एक चमगादड़ सुकन्या के घर पे बैठ जाता है और वहीं किनारे की ओर बैठा हुआ था, जिस पर सुकन्या ध्यान नहीं देती है। और फिर राजा के सैनिक आ जाते हैं उसके घर में और उसके पति को चोरी के इल्ज़ाम में ले जाते हैं और सुकन्या खूब रोने लगती है। और वह सुकन्या तुरंत ही माता लक्ष्मी जी के मंदिर जाती है और कहती है, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है माँ, मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पति को सैनिक उठा कर ले गए हैं और वह निर्दोष हैं, कृपया करके आप कुछ करिए माँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तब सुकन्या की बात सुन के माँ लक्ष्मी प्रकट हो जाती है और कहती हैं कि तुम शोक मत करो, मैंने तुम्हारी दरिद्रता बढ़ाने के लिए तुम्हारे घर में पशु पक्षी भेजे हुए थे, लेकिन तुमने उनको एक भी चीज़ दान नहीं दी, इस कारण से तुम ही इस पाप की भागी हो कि तुम्हारा पति आज सैनिक पकड़ के ले गए हैं और जेल में डाल दिया है। हे देवी, तुम्हारे घर में सबसे पहले चिड़िया आई थी, घर में चिड़िया का आना सुखद होता है और यदि कहीं भी घोंसला बना ले तो तुम्हारे घर में चिड़िया विराजमान होने लगती है, इससे तुम्हारे घर में सुख शांति और दरिद्रता कम होने लगती है। चिड़िया का घोंसला बनाना घर में यह बहुत ही शुभ कार्य होता है और शुभ संकेत होता है। यदि चिड़िया कहीं पर भी आपके घर में बीट कर देती है तो यह भी एक खुशहाली का सूचक होता है और इससे आपके घर में खुशहाली आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। चिड़िया बहुत सीधी सादी, बहुत छोटी सी पक्षी होती है, यह बहुत डरपोक भी होती है, लेकिन यदि किसी के घर में चिड़िया बिना डर के आने जाने लगे तो यह एक अच्छा सूचक होता है। और कभी भी आप लोग भी चिड़िया को अन्न का दाना डालिएगा, लेकिन उसको भगाइएगा नहीं।
माता लक्ष्मी कहती है, मैंने ही उस चिड़िया को तुम्हारे घर पे भेजा था, तुम्हारे घर की दुख दरिद्रता मिटाने के लिए, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया, न पानी पिलाया उसे, ना ही एक अन्न का दाना दिया। इस कारण से तुम्हें आज ये दुख देखना पड़ रहा है। फिर मैंने तुम्हारे घर में एक मोर को भेजा हुआ था। मोर का घर में आना यह एक शुभ संकेत होता है। जिसके घर में मोर प्रवेश करता है उसकी मन बुद्धि बहुत ही तेज होती है और उसकी जीवन में जो भी बुद्धि से संबंधित बीमारियां होती हैं या कोई दोष होता है वह दूर हो जाता है। मोर एक पवित्र पक्षी है। तुमने मोर को भी एक अन्न का दाना नहीं दिया और उसे डंडे से मारकर भगा दिया। मोर ने तुम्हारे घर के पास एक मोर का पंख गिराया हुआ था, अपना पंख गिराया हुआ था, उसे भी तुमने घर के अंदर उठाकर नहीं रखा और बाहर फेंक दिया। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे पुत्री, मैंने तुम्हारे भले के लिए ही मोर को भेजा हुआ था। उसके बाद मैंने तुम्हारे घर पे कामधेनु गाय भेजी हुई थी, उसे भी तुमने एक भी अन्न का दाना नहीं दिया। गाय तो 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इस कारण से मैंने गाय को साक्षात तुम्हारे घर पे भेजा हुआ था, परंतु तुमने उसको भी एक अन्न का दाना ना देकर डंडे से मारकर बल्कि भगा दिया था। हे देवी, इसके बाद मैंने तुम्हारे घर पे एक कौवे को भेजा था, उसको भी तुमने पानी नहीं पिलाया और ना ही कोई अन्न का दाना खिलाया, उसको भी तुमने डंडे से मारकर भगा दिया। कौवा यदि किसी घर पे आता है तो वह विपत्ति का सूचक होता है। यदि किसी घर में विपत्ति आने वाली होती है तो कौवा पहले ही आकर बता देता है। तब माता लक्ष्मी कहती, इतना ही नहीं, मैंने अपने वाहन उल्लू को भी तुम्हारे पास भेजा हुआ था, लेकिन तुमने उल्लू को भी उसी तरीके से भगा दिया और अपमानित किया। वह भी बहुत निराश होकर लौट आया। और फिर तुम्हारे घर में एक कबूतर आया हुआ था, कबूतर को भी तुमने मारकर भगा दिया। कबूतर पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाता है। जिस घर में कबूतर का आना जाना रहता है उस घर में पति पत्नी दोनों के संबंधों में बिल्कुल भी कोई भी खटास नहीं रहती है और पति पत्नी का वियोग नहीं होता है। तुमने उसको भी भगा दिया। इस कारण से आज तुमको तुम्हारे पति के वियोग में रोना पड़ रहा है। हे देवी, मैंने जितने भी तुम्हारे घर में पक्षी भेजे हुए थे सभी ने तुमको आशीर्वाद देने के लिए आए थे, तुम्हारी दरिद्रता दूर करने के लिए आए थे, लेकिन तुमने उनको डंडे मारकर बाहर भगा दिया, जिस कारण से आज तुम्हारी यह दुर्गति हो रही है और तुम अपने जीवन में अपने पति से भी वियोग का सामना तुमको करना पड़ रहा है। जब चिड़िया घर में आती है उस घर में धन लक्ष्मी का वास होता है और जिस घर में घोंसला बनाती है अपना रहने के लिए उस घर में सदैव मेरा वास रहता है। माता लक्ष्मी ऐसा कहती हैं। जिस घर में रोज गाय आती है और उस घर की स्त्री यदि गाय को बनी हुई पहली रोटी खिलाती है तो उस घर में कभी भी अन्न धन वैभव की कोई भी कमी नहीं रहती है। और जिस घर पे कौवा आता है और वहाँ का अन्न दाना या पानी पीता है तो उस घर में कभी भी विपत्ति नहीं आती है। विपत्ति आती भी है तो वह मुंह मोड़ लेती है अपना। इस कारण से कभी भी कौवे को मारकर भगाना नहीं चाहिए। उल्लू तो मेरा ही वाहन है, उसके आने से आपके घर में धन का आगमन हो जाता, लेकिन हे पुत्री, तुमने इन सभी पक्षियों को आदर नहीं दिया और ना ही एक अन्न का दाना दिया, जिस कारण से आज तुम इस स्थिति में पड़ गई हो। तुम्हें पशु पक्षी को अन्न का दाना देना चाहिए था, ना कि उनको डंडे से मारकर भगाना चाहिए था। और तुम्हारे घर में जैसे ही चमगादड़ आके बैठा हुआ था तुमने उसको न भगाया, जबकि चमगादड़ का घर में रहना अशुभ माना जाता है। यह भूत प्रेतों की तरीके उल्टा लटकता है और चमगादड़ घर में शुभ नहीं माना जाता है। और जिस घर में चमगादड़ आता है उस घर में विपत्ति आने वाली होती है। इसी कारण से चमगादड़ आता है और अशुभ भी माना जाता है। चमगादड़ को कभी भी घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। इसी कारण से तुम्हारे पति को सैनिक लोग झूठा आरोप, चोरी का आरोप लगाकर लेकर गए हैं। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे देवी, हे पुत्री, मैंने बहुत प्रयास किया तुम्हारे घर में
प्रवेश करने का, किंतु तुम्हारे ऐसे स्वभाव के कारण मैं तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाई। माँ लक्ष्मी की बात सुनकर सुकन्या को अपनी गलती का एहसास होता है और माँ लक्ष्मी से तुरंत ही माफ़ी मांगने लगती है। सुकन्या कहती है कि अब कभी भी मेरे द्वार पे आए हुए किसी भी पशु पक्षी को मैं भगाऊंगी नहीं और मैं उनका आदर सत्कार से उनको अन्न का दाना दूंगी, पानी दूंगी और गाय की रोटी भी मैं दूंगी। इतना सुन के माता लक्ष्मी वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाती हैं। तुरंत ही सुकन्या माता लक्ष्मी को प्रणाम करके अपने घर वापस लौट आती है और जैसे ही घर में आती सबसे पहले उस चमगादड़ को घर से बाहर निकालती है। फिर आंगन में पशु पक्षी के लिए दाने पानी का इंतजाम करती है। फिर अगले दिन सुकन्या के दरवाजे में वह चिड़िया आती है और सुकन्या बहुत ही प्रेम से उसका स्वागत करती है और उसको दाना खिलाती है। फिर गौ माता आती हैं तो उन्हें भी एक रोटी निकालकर गाय को खिला देती है। इसके बाद एक मोर आता है, मोर को भी अन्न देती है खाने को और पानी देती है पीने को। इसी प्रकार से सभी पशु पक्षी के लिए सुकन्या अन्न का दाना निकालने लगती है। इसी प्रकार से बहुत सारे पशु पक्षी आते हैं और उसके घर में अन्न का दाना प्राप्त करते हैं और उसको आशीर्वाद दे के वहाँ से चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन प्रातःकाल ही सुकन्या अपना कार्य करने में लगी हुई थी तो एक घोड़े पर सवार होके उसका पति आता है और बहुत सारी धन की एक पोटली लिए होता है। पति के वह पाँव छूती है और अपने पति से पूछने लगती है, हे प्राणनाथ, इस गठरी में क्या है? राजा को इस बात का पता चल गया था कि मैं चोर नहीं हूँ और इसके लिए उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और राजा ने यह घोड़ा और बहुत सारा धन देकर मुझे विदा कर दिया। इस चमत्कार को देखकर सुकन्या बहुत प्रसन्न हो जाती है और माता लक्ष्मी को धन्यवाद करने लगती है। दोस्तों, हमारे घर में आने वाले पशु पक्षियों से हमें शुभ और अशुभ संकेत मिलते हैं, इसलिए हमें कभी भी पशु पक्षी का अनादर नहीं करना चाहिए, बल्कि एक प्याले में पानी भर के रखना चाहिए। वहाँ पर थोड़ा सा अन्न का दाना डाल दो, जिससे यदि कोई चिड़िया, कबूतर, कौवा, कोई भी पक्षी आकर वहाँ बैठे तो अन्न का दाना वह खा सके और पानी भी पी सके। और अपने घर के बाहर यदि आपके दरवाजे मुख्य द्वार पे कभी भी गाय आती है, कुत्ता आता है, तो उसे आप रोटी अवश्य खिलाएं। इससे आपके घर में अन्न की कभी भी कोई भी कमी नहीं रहेगी। यदि आपको मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी पशु पक्षियों के माध्यम से जो मैंने बताई है आपको अच्छी लगी हो तो